Okay, so in this module we will cover this. These are the topics: introduction to human eye, then accommodation to eye, and topic 3 जो होगा वो होगा अपना defects in eye and corrections. All three topics are in CBSE board. तीनों ही टॉपिक जो है CBSE बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है. इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स. ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन आई. डिफेक्ट्स इन आई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डिफेक्ट्स इन आई में अपन देखेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं. एक तो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, कैटरेक्ट है. और उसमें से जो भी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो है उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं. ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स इन आई में. उससे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई. अब इंट्रोडक्शन ऑफ टू ह्यूमन आई में मतलब ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो ये जो हम स्टडी करेंगे इन द सेंस ऑफ फिजिक्स करेंगे, कि फिजिक्स के हिसाब से अपन स्टडी करेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी क्या वर्किंग है. ठीक है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो होगा अकोमोडेशन ऑफ आई. अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट बड़ा डिस्टेंट मतलब बहुत ज्यादा दूर है हमसे, और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो उसको आई जो है वो क्लियरली कैसे देख पाती है. ठीक है, वो कैसे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है सो डेट आई कैन और वी कैन सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू अवर आई. तो इसको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई. कैसे फोकल लेंथ एडजस्ट करती है ह्यूमन आई, ये भी हम स्टडी करेंगे. देन डिफेक्ट्स ऑब्वियसली अपन स्टडी करेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई, मतलब उसके पार्ट्स और वर्किंग. देन थोड़ा सा हम देख लेंगे कि फोकल लेंथ चेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है. 2 पॉइंट्स हमको स्टडी करने हैं यहाँ पर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ह्यूमन आई. ओके, व्हाट इज अ ह्यूमन आई. सो ह्यूमन आई की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें सो यू कैन गिव अ डेफिनेशन फ्रॉम हियर. So the human eye is the organ which gives us sense of sight. Very simple है. The human eye is the organ which gives us sense of sight. The human eye works on the refraction of, it works on the refraction of light through a natural convex lens, okay, made of transparent living material, and enables us to see the things around us. Okay, so first of all, what is human eye? Human eye is obviously a organ which gives us the सेंस ऑफ साइट. सेंस ऑफ साइट हमें किसकी वजह से होता है? ह्यूमन आई की वजह से होता है. नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट का जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पे वर्क करता है. और जो लेंस होता है ह्यूमन आई में, वो लेंस जो होता है कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, जो लेंस होता है ह्यूमन आई में कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस. थोड़ा ये भी ध्यान रख सकते हो किसका बना हुआ होता है, तो ये लिविंग मटेरियल का बना होता है. ठीक है, एंड इट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी करके आए पिछली यूनिट में. लास्ट चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करके आए, तो फिनोमेना यहाँ यूज होगा. दूसरा लेंस भी हम स्टडी करके आए, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस भी यहाँ पर काम आ जाएगा अपने, है ना. नाउ द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं इसमें? मेन पार्ट्स में फर्स्ट होता है कॉर्निया, सेकंड इज आइरिस एंड प्यूपल, थर्ड इज आई लेंस, देन सिलेरी मसल्स, देन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट है, पर हम कह रहे हैं कि इन द सेंस ऑफ जो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं ज्यादा, तो उसके लिए सिलेरी मसल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको ध्यान रखना है कि इसकी वर्किंग क्या होती है. ठीक है, नाउ देयर इज अ डायग्राम. दिस डायग्राम इज शोइंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. दिस आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस कर्व्ड आउटवर्ड से दिख रहा है आपको. कर्व्ड क्या है? आउटवर्ड से. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है. तो कॉर्निया जो आपको दिख रहा है ये कैसा लग रहा है आपको? कॉन्वेक्स की तरह जो इसकी शेप है वो कॉन्वेक्स टाइप की है या कॉनकेव टाइप की है? बताओ. कॉन्वेक्स टाइप की शेप लग रही है इसकी या कॉनकेव टाइप की शेप लग रही है? आप ऑब्वियसली आप लाइट रे जो आएगी वो इधर से ही आएगी, आउटवर्ड से. ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, एंड दिस इज द लाइट रे. लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन से, तो कर्व्ड आउटवर्ड से, तो इसकी जो सरफेस है कैसी है? ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, सो फर्स्टली जो लाइट रे होगी, लाइट रे विल इंसिडेंट ऑन द कॉर्निया. सो व्हेन इट विल इंसिडेंट ऑन द कॉर्निया,
then what happens, it is like a convex surface, this surface is like a convex, okay, so the refraction will take place at this cornea also, जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट रे का वो यहाँ कॉर्निया पर भी होगा, ठीक है, और जो रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें जो लाइट रे होगी वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कॉन्वेक्स सरफेस है तो लाइट रे क्या होगी यहाँ पर कन्वर्ज होगी, तो सबसे पहले जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, लाइट रे किसके कांटेक्ट में आती है, कॉर्निया के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स शेप का है इसलिए वो लाइट रे जो होगी वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होके भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी, because convex lens is a converging lens or this convex surface converges the incident light ray, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। नाउ सेकंड पार्ट इज आइरिस, हाँ यस बोलो क्वेश्चन बताओ। सर नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस एंड प्यूपिल, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है, अब जो सेकंड पार्ट आप लेंगे वो क्या होगा, आइरिस एंड प्यूपिल, तो क्लियरली आपको दिख रहा है दो दो अलग अलग है, एक आइरिस है और एक प्यूपिल है, तो आइरिस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड आइरिस, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आइरिस, सो दिस ये आइरिस जो होता है, दिस आइरिस इज लाइक अ डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम, ठीक है, दिस आइरिस इज लाइक अ डायाफ्राम, तो इस आइरिस की जो कलर होगा, ठीक है, आइरिस का जो कलर होगा वही कलर अपनी ह्यूमन आई का होता है, तो ये जो आइरिस है, आइरिस विल डिसाइड दैट द विच कलर ऑफ आई यू हैव, आई का जो कलर होगा, आई का कलर कौन डिफाइन करता है, दिस आइरिस, ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, एक डायफ्राम टाइप का होता है और एक फ्लैट डायफ्राम टाइप का होता है, ठीक है, और आइरिस का जो कलर होता है वो हमारी आई का कलर होता है, जैसे किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की आई ब्लैक होती है, ब्लू आई होती है, ठीक है, तो आई का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है, ठीक है, इसके बाद ये जो आपको होलो स्पेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आइरिस है और आइरिस के बीच में ये जो होलो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो होलो स्पेस है, ये होलो स्पेस कहलाता है प्यूपिल, ठीक है, ये जो होलो स्पेस है, ये आइरिस तो देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये तो आइरिस हो गया आपका, आइरिस के बीच में जो होलो स्पेस है, वो वो जो होल होता है, आप सामने से जब देखोगे तो सामने से कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो सामने से एक डायाफ्राम तो ऐसा दिखेगा, ये तो डायाफ्राम हो जाएगा, और आप you can see in your eyes also or anyone eyes you can see these things, if you see it in from the front then you can see this diaphragm, ये तो साइड से बनी हुई है इमेज इसलिए आपको ऐसे बताया हुआ है, तो सामने से इस तरह का सर्कल दिखेगा जो कि क्या होगा, आइरिस होगा, ठीक है, ये तो आइरिस होगा, और आइरिस के बीच में होल दिखेगा, ठीक है, होल होगा, ये जो होल होता है इस होल को बोलते हैं प्यूपिल, ये जो होल होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है, अब ये होल क्या करता है, तो देखो जो लाइट रे आपके, सबसे पहले लाइट रे कहाँ आई, कॉर्निया पर आई, कॉर्निया पर आने के बाद जो लाइट रे है वो कहाँ से पास होगी, आपकी प्यूपिल से, ठीक है, लाइट रे कहाँ से पास होगी, प्यूपिल से, और प्यूपिल से पास होके कहाँ पर जाएगी, आई लेंस पर, तो प्यूपिल का क्या काम होता है, प्यूपिल का काम ये होता है कि भाई कितनी लाइट रे जो है वो कहाँ पर इंसिडेंट होगी, आई लेंस पर, ये कौन डिसाइड करता है, प्यूपिल, प्यूपल का साइज, ठीक है, प्यूपल का जो साइज है उससे डिसाइड होगा कि कितनी लाइट रे जो है वो आपकी कहाँ जा रही है, आई लेंस पर जा रही है, अब प्यूपल का साइज कौन डिसाइड करेगा कि भाई प्यूपल का साइज क्या होगा, तो प्यूपल का साइज जो है वो डिसाइड करता है आइरिस, ये ध्यान रखना आप, आइरिस क्या होता है, आइरिस एक डायफ्राम टाइप का होता है, इस तरह का डायफ्राम टाइप का होता है, और आइरिस डिसाइड करता है कि किस कलर की आई होगी किसी भी पर्सन की या ह्यूमन की, किस कलर की आई होगी, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। दूसरी चीज ये है कि आइरिस के बीच में जो होल होता है उस होल को बोलते हैं प्यूपिल, क्या बोलते हैं, प्यूपिल, अब प्यूपिल क्या होगा, जो लाइट रे पहले कॉर्निया पर आई, कॉर्निया के आने के बाद लाइट रे जो होगी प्यूपिल से पास होकर कहाँ जाएगी, आई लेंस पे, ठीक है, अब प्यूपल का जो साइज है उससे डिसाइड होगा कि कितनी लाइट रे आपके आई लेंस पर जा रही है, और प्यूपल के जो साइज को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, प्यूपल का जो साइज होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस, मान लो कि प्यूपल का साइज कम है, तो प्यूपल का साइज कम है तो कम लाइट रे जाएगी आई लेंस पर, और अगर प्यूपल का साइज ज्यादा है, ठीक है, प्यूपल का साइज क्या है, बड़ा है, तो ज्यादा लाइट रे जाएगी आई लेंस पर, ठीक है ना, तो ये प्यूपल के साइज का लार्ज होना या स्मॉल होना, यानी प्यूपल का जो साइज है उसका बड़ा होना या छोटा होना, ये सामने से आप देखोगे तो ऐसा सर्कल होगा ये, ठीक है, तो प्यूपल के साइज का बड़ा होना या छोटा होना ये कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस कंट्रोल करेगा, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है,
अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कब तो पीपल का साइज बड़ा होगा और कब छोटा होगा। तो आप देखो, आप सडनली मान लो सडनली आप धूप में निकल गए, ऐसी जगह निकल गए जहाँ पे ब्राइट, सडनली आप ऐसी चीज को देख लो जहाँ पे ब्राइट लाइट है। तो ब्राइट लाइट, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है कहीं भी, जैसे एकदम से सन को आप देखो, तो सन को आप देखोगे तो आंखें मिचमिचाते हो या नहीं मिचमिचाते, बताओ। अपनी आईज ऐसे ऐसे करते हो ना आप, करते नहीं करते? क्यों करते यस हैं? सर। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी इतनी ब्राइटनेस है, इतनी ब्राइटनेस है, तो आप क्या चाहोगे कि कम लाइट रे जाए आपके इस पे, लेंस पे। ठीक है, कम लाइट रे जाए आपके लेंस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे भी विजिबल हो जाएगा आपको। इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है कि यू कैन सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। तो आप जब सडनली ऐसी जगह जाते हो जहाँ ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो जो साइज होगा आपका प्यूपिल का, वो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बताओ। सर छोटा होना छोटा होना चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ब्राइटनेस है, इतनी सारी लाइट आ रही है आपके पास। स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जब आप सडनली अंधेरे में से सडनली आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ रोशनी ज्यादा है, तो हम ये जो आइरिस होता है, आइरिस क्या कहता है, पीपल को छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है, ताकि कम लाइट जाए आपके आई लेंस पर। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप धूप में से अंधे एकदम से कमरे में आए। तो धूप में से आप सडनली जब कमरे में आते हो, यानी कि कहने की बात यह है कि ब्राइटनेस से एकदम ऐसे डार्क या डिम लाइट में आते हो, तो आपको अंधेरा अंधेरा से नजर आता है कि नहीं आता? आता है। और आपका रिएक्शन क्या होता है? आप आंखें बड़ी करके ना, आंखें बड़ी कर करके देखो, आंखें बड़ी करके देखो, बड़ी करके क्या देखो, यस सर। ताकि ज्यादा लाइट रे आपकी आंख के अंदर आए। तो आंखें बड़ी करने से क्या मतलब है? मतलब यही है कि आइरिस जो होता है वो पीपल को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो पीपल जब बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट रे आएगी, अगर ज्यादा लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर आ रही है, तो हम फिर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लियरली देख पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे। तो आप सडनली जब ब्राइटनेस से डिम लाइट में आते हो, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस पीपल को क्या करता है, बड़ा कर देता है, ताकि ज्यादा लाइट रे आए और आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओ। ठीक है। तो ये काम होता है आइरिस और पीपल का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अभी आगे सारे नोट्स जो हैं वो रिटर्न है, मैं आपको एक बार उन नोट्स से भी गो थ्रू करा दूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गया आई लेंस। तो यू कैन क्लियरली सी, ये आपका आई लेंस है, और आप देख के बता सकते हो कि भाई ये आई लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। इजीली आप देख सकते कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स इट इज अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स। ये क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है कि जो लाइट रेस पे इंसिडेंट हो रही है उसको रिफ्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, आई लेंस जो होगा लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्ट करके जो इमेज है वो कहाँ पर बनाएगा, रेटिना पर। रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन, यहाँ पर जो ये रेटिना होती है, रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन। ठीक है। तो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होगी, लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होगी इस आई लेंस से, ये जाके इमेज कहाँ पर बनाएगी, रेटिना पर बनाएगी। ठीक है। अब रेटिना पर ही इमेज बननी चाहिए, और इमेज जो है वो कैसी बननी चाहिए, शार्प इमेज, ये आप ध्यान रखना। रेटिना पर जो इमेज सर जो बनेगी, इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है ना? बस अगला क्वेश्चन मेरा वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी पे अपन डिस्कस करेंगे। और वेरी गुड कि आपने, आपके माइंड में क्वेश्चन आया और आपने पूछा, वेरी गुड। बस वही क्वेश्चन लूंगा मैं, एक सेकंड बस। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखे, और ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है ये हेल्दी आई के लिए हो रहा है, ऐसी आई जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हेल्दी आई के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। तो शार्प इमेज बननी, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली व्हेन द शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली तभी देख सकते हो जबकि उसकी शार्प इमेज जो है वो कहाँ बने, रेटिना पर बने। ठीक है। अब रेटिना पर भाई इमेज बन गई। अब रेटिना पर जो इमेज बनी है आपकी, वो इमेज का नेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। क्या नेचर होगा? तो आप देखो कि कॉन्वेक्स लेंस आपने स्टडी करा है, कॉन्वेक्स लेंस में अदर साइड जो भी इमेज बनती है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाएगी, पर अदर साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो भी इमेज रियल बनती है एंड उसका इन्वर्टेड। नेचर क्या होता है, वो सर नेचर होता है रियल रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। वो क्या नेचर होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो जो आपकी इमेज बनेगी, आई लेंस भी जो इमेज बनाएगा रेटिना पर, वो कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। और आप पिछला इतना अच्छा स्टडी करके आए हुए हो, अभी आप देखना जब अपन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए मैं सैटरडे को एग्जाम भी रख रहा हूँ, ताकि आप वो चीजें सब रिपीट कर लो, पढ़ लो अच्छे से। तो इमेज जो बनी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ये तो इमेज बन गई रेटिना पर। अब यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व।
क्या होती है, ऑप्टिक नर्व। अच्छा, रेटिना पर क्या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स भी होती है, ठीक है, उनको अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी क्या होगा, अब यहाँ पर होगी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उस सिग्नल्स को पहुंचाते हैं ब्रेन के पास, ठीक है। और देन ब्रेन जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, या जो किस तरह का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, विजिबल हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट, वो कौन फिर इंटरप्रेट करता है, ब्रेन। और ब्रेन के पास सिग्नल कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब इस सारे डिस्कशन में जो एक रह गया वो है स्लेरी मसल्स, जिसको कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी, स्लेरी मसल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, ताकि स्लेरी मसल्स अपन डिस्कस कर सके। तो स्लेरी मसल्स क्या होता है, आपको यहाँ दिख जाएगा, ये रहे स्लेरी मसल्स, ये है स्लेरी मसल्स। तो देखो होता क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, ध्यान देना मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये हमारा आई लेंस हो गया, ये हमारा आई, ध्यान से देखना, ये हमारा आई लेंस हो गया, और इमेज हमें यहाँ पर मान लो ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन हमारी हो गई रेटिना, ये स्क्रीन है, ये हो गई रेटिना, ठीक है। तो हम कुछ कंडीशन ड्रॉ कर रहे हैं कि मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे कुछ इस तरह से आई, ये लाइट रे आई आपकी, ठीक है। और यहां से आपको इमेज कहां पर फॉर्म करनी है बेटा, रेटिना पर फॉर्म करनी है, ध्यान रखना, इमेज यहाँ पर फॉर्म करनी है। इस केस में तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, ठीक है। एक सेकंड केस अपन लेते हैं, ध्यान से देखना है ना, क्वेश्चन करूंगा मैं भी। अब ये सेकंड केस अपन लेते हैं कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इनसे इंसिडेंट लाइट रे लिख ली, ये इंसिडेंट लाइट रे ये निकल गई भाई, और ये निकल गई, ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्क्रीन लगा रखी है, यह आपकी स्क्रीन है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो, ये आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, आपकी रेटिना पर बननी चाहिए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इमेज जब आपको यहाँ बनानी होगी, तो किस केस में आपको कन्वर्ज ज्यादा करना है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। इंसिडेंट लाइट रे को कन्वर्ज सर किस सेकंड केस में केस ज्यादा में, करना पड़ेगा, सर फर्स्ट सेकंड केस में। केस में, फर्स्ट में। सेकंड केस में। देखो सेकंड केस में अगर लेंस नहीं होगा तो लाइट रे कुछ इस तरह से चली जाएगी, यूं, और इस केस में हाँ ये सर, सीधी जा रही है। तो किस केस में कन्वर्जेंस ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट केस में कि सेकंड में। सेकंड 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 में कन्वर्जेंस ज्यादा हो रहा है सेकंड। भाई, ये देखो सेकंड में कन्वर्ज करने की कन्वर्जेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये फर्स्ट में कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। तो कन्वर्जेंस ज्यादा मतलब सेकंड वाले केस में जो लेंस है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, और एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले लेंस में पावर कम होनी चाहिए। सेट हो या नहीं हो, मेरे से एग्री हो, करते हो नहीं करते, ठीक है। पावर Yes, ऑफ sir. लेंस का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द इंसिडेंट लाइट रे। अभी हमारे केस में कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में पावर का मतलब होगा कि जो ज्यादा कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। अब आप एक ध्यान दो कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम, तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि फर्स्ट जो केस है उसमें पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इस फोकल लेंथ को ज्यादा करने के लिए ये डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं अपन, और सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में पावर जो है आपको ज्यादा चाहिए, और पावर ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इस फोकल लेंथ को कम ज्यादा कौन करेगा, इस आई ह्यूमन आई के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि अगर आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जो कि ऑब्जेक्ट दूर है उसको आप देख रहे हो, उसको आपको विजिबली देखना है, क्लियरली देखना है, और ऐसे ही पास का कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको क्लियरली देखना है। तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ को कम ज्यादा करना पड़ेगा। देखो इधर, इसके दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो फोकल लेंथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप फोकल लेंथ चेंज कैसे होगी, फोकल लेंथ चेंज होती है, आई लेंस अपना साइज चेंज कर लेता है। आई लेंस क्या करता है, अपना साइज चेंज कर लेता है। कैसे कर लेता है, अब ये भी दिखाते हैं आपको। देखो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R है, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ कि भाई R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R है,
तो 1/f इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। सब सिखा रखा है आपको ये तो मैंने, ठीक है। तो अब देखो म्यू तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, म्यू Yes, तो sir. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जो कि कांस्टेंट हो गया। तो 1/f जो होगा, फोकल लेंथ जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/r के। समझ रहे हो बात को, यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बोलो। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, वेरी फोकल गुड, लेंथ इंक्रीज होगी फोकल सर लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाने से ये अब हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाने पर जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा या थिन हो जाएगा, रेडियस ऑफ थिक हो कर्वेचर जाएगा, अगर थिक बढ़ाओगे थिक तो लेंस जो होगा आपका थिक थिक ठीक होगा हो कि थिन होगा, जाएगा। क्या बोल रहे हो, थिक ठीक हो जाए, थिक टीएच थिक कैसे होगा थिक। बेटा, थिक नो कैसे सर, थिन होगा, लेंथ हो, एक साइड ले थिन लेता हूं लेंथ मैं, हो ये जाए, एक साइड ये लेंस की एक साइड ले ली मैंने, ठीक है। ये मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसकी रेडियस है। अगर रेडियस इंक्रीज करूंगा तो ये फ्लैट नहीं होता जाएगा, बोलो। जितनी रेडियस इंक्रीज करूंगा तो ये तो फ्लैट होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करने पर जो यस सर। लेंस है वो क्या होता है, थिन हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। अब पूरी कहानी ध्यान से सुनना। सिलेरी मसल क्या करता है, सिलेरी मसल ये करता है कि जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए ध्यान से सुनना, कंप्लीट आप मतलब पूरा ह्यूमन आई आ जाएगा आपको। देखो, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो पावर आपको चाहिए होती है कम, पावर आपको कम चाहिए होती है तो फोकल लेंथ चाहिए होती है ज्यादा, और फोकल लेंथ अगर आपको ज्यादा चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होनी चाहिए ज्यादा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कब होगी, जबकि आपका जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन। और ये जो लेंस को थिन करेगा वो कौन करेगा, स्लेरी मसल। स्लेरी मसल क्या करता है, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो इसको लेंस को क्या कर देता है, थिन कर देता है। वो लेंस को थिन कर देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आई बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पर, जब उसे पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए उसको पावर चाहिए ज्यादा, और पावर उसको ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ चाहिए कम, ठीक है। और फोकल लेंथ इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, फोकल लेंथ आपको चाहिए कम तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको चाहिए कम, तो लेंस क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो आप जब पास की चीज आप देखोगे, पास का ऑब्जेक्ट को आपको क्लियरली देखना है, तो ये जो लेंस है इसको क्या करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा। तो थिक कौन करेगा, सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल का काम है इस लेंस को थिक या थिन करना। जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो या दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सिलेरी मसल क्या करता है, लेंस को थिक या थिन कर देता है। और थिक या थिन करने से क्या होता है, वो फोकल लेंथ को वेरी कर देता है उसकी, और फोकल लेंथ वेरी होने से यू कैन सी द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंट और नियर द आई क्लियरली, उसको क्लियरली आप देख सकते हो। ये होता है सिलेरी मसल का काम, ठीक है। अब समझ में आई नहीं आई बात, बोलो, आया समझ में। ये सर